ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सो हम गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्ड है वो है प्रिटेंडर्स, राइट। सो प्रिटेंडर्स का क्या मतलब है, ये है चैप्टर 3 वर्स 6 में से ये कार्ड है। हम पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया, ये श्लोक दिया जो आप पढ़ सकते हैं। दोज हु रिस्ट्रेन द वर्किंग सेंसेस बट कंटिन्यू टू ड्वेल ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स delude themselves and are called pretenders। pretenders का अगर हम इंग्लिश में भी समझे कि एक जनरल मतलब कि जो प्रिटेंड करता है, लाइक कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको प्रिटेंड कर रहे फ्रेंड कि वो आपका फ्रेंड है लेकिन वो आपका अच्छा नहीं सोच रहा, ऐसा कोई आपके सामने कुछ और प्रिटेंड करना, कुछ और दिखाना लेकिन पीछे से कुछ और होना, ये एक जनरल मीनिंग है प्रिटेंडर का। बट जब हम ये पढ़ते हैं और इसमें गीता में इसका क्या मतलब गिवन है और हमारी लाइफ में इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं दोज हु रिस्ट्रेन द वर्किंग सेंसेस बट कंटिन्यू टू ड्वेल ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स। लाइक जो लोग सेंस ऑब्जेक्टिव्स पे काम नहीं करे, मतलब आपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ दिया। लाइक से आप अपने आप को बोल रहे हो आप भक्त हो, ठीक है, आप पूजा में बैठे हो, आप देखने में भक्त हो, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई देख के बोलेगा हाँ आप एक रिलीजियस पर्सन हो, ठीक है। आप पूजा, आप आंखें बंद करके बैठे हो, आप पूजा कर रहे हो, मे बी आपने बाल भी बढ़ा लिए हैं, हो सकता है आपने बहुत टीका वीका लगा लिया, आप देखकर बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो कि आप बहुत रिलीजियस हो। delude themselves and are called pretenders but continue to dwell on sense objects, continue to dwell on sense objects। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है कि मेरे बिजनेस में क्या होगा, ठीक है, कहीं वो मेरे साथ कहीं वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे होंगे। मतलब आपने अपने आप को एक सिचुएशन से निकाल के, जिसे हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकाल के खुद को उस वर्ल्ड में तो डाले जिसे हम मटेरियलिस्टिक बोल रहे नहीं हैं। आप मंदिर तो चले गए, ठीक है, आपने मंदिर में दर्शन करने तो चले गए, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए आप भगवान को शुक्रिया नहीं बोल रहे हो। आपके मन में भगवान नहीं है, आपके मन में क्या चल रहा है, कितनी जल्दी मैं फ्री होके मैं बाहर जाऊंगा। तो वैसे आप क्या हो, बहुत रिलीजियस हो, क्या मंदिर जा रहे हो, लेकिन मंदिर में ध्यान है नहीं है। ऐसे ही लोग जो बचने के लिए कहते हैं ना कि जो थोड़े से टाइम के या किसी सिचुएशन से कभी कभी भाग कर क्या बन जाते हैं, शायद वो ये लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये लाइफस्टाइल में चेंज कर लेते हैं और सो कॉल्ड रिलीजियस लोग बन जाते हैं। सो कॉल्ड वो लोग एक अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं, लाइफ की स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, बोलते हैं कि अब हम इस दुनिया से बहुत दूर हो गए। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बार बार मंदिर में बैठे हैं या फिर वो उस तरह का एक रिलीजियस बुक खोल के बैठे, लेकिन दिमाग में ही चल रहा अच्छा वो ये कर रहा है, उसकी लाइफ तो बड़ी हैपनिंग है, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आई, लेकिन फिर भी मैं बेटर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या भगवान से कनेक्टेड हो? नहीं हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो। तो आप कौन हो? प्रिटेंडर हो। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक स्टोरी की तरह। दो दोस्तों की स्टोरी है, ठीक है, जिसमें से आप बोल सकते हो एक तात्विक है और एक सात्विक है, ठीक है। अब दोनों क्या है, दोनों घर से निकलते कहाँ जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए निकलते हैं, ठीक है। भगवद गीता का पाठ है, मंदिर है, कृष्ण जी का वहाँ पे कुछ होने वाला है, पाठ होने वाला है, ठीक है, वहाँ निकलते हैं। अब रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो वो शेल्टर के लिए रुक जाते हैं और एक घर होता है वहाँ पे घुस जाते हैं। लेकिन जो वो घर जैसा होता है ना, वो बेसिकली है कि क्लब हाउस होता है, वहाँ पे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अब जो तात्विक होता है ना, वो क्या होता है, वो थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि नहीं बारिश मुझे क्या रोकेगी, और वो बारिश में ही मंदिर पहुंचता है क्योंकि वो पार्ट मिस नहीं करना चाहता। वो चाहता है उस पार्ट को वो अच्छे से सुने, ये उसके मन में होता है जब वो निकल के वहाँ पहुंचता है। और जो दूसरा भाई है वो वही है, उसी क्लब हाउस में है। तो जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो उसको क्या लगता है, अरे ये तो बहुत बोरिंग है, मैं यहाँ क्यों आ गया, और मेरा भाई वहाँ पे कितना एंजॉय कर रहा होगा, शायद मैंने गलती कर दी, मुझे भी वहीं रहना चाहिए। और जो कि सात्विक है, जो कि कहाँ पर है, जो कि उस क्लब में है, वो क्या सोच रहा है, अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा भाई कितना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना एक डिटर्मिन्ड पर्सन है, उसने सोचा तो उसे मंदिर जाना है, उसे पाठ सुनना है, तो वो चला गया, पाठ सुनने के लिए निकल गया। और मैं कौन सा मिट्टी का बना हूँ जो गल जाऊंगा, मुझे भी चले जाना थी, मैंने तो बहुत बड़ी गलती यहाँ रुकी, यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तो सब ऐसे मौज मस्ती हो रही है, कुछ सीख थोड़ी ना रहा हूँ मैं, वहाँ पे जाता पाठ सुनता तो कम से कम कुछ सीखता तो सही। ये सोचकर वो वहाँ से निकलता है, वो वहाँ से निकलते हैं, बीच में दोनों भाई मिलते हैं और तभी कोई एक लाइटनिंग होती है, बारिश होती है बहुत तेज और दोनों मर जाते हैं। फिर यमदूत आते हैं लेने के लिए।
अभियंतु तात्विक को कहाँ ले जाते हैं? नरक में, और सात्विक को ले जाते हैं स्वर्ग में। तो तात्विक बोलते हैं आप शायद गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं वो हूँ जो भगवान के घर गया था पाठ सुनने। ये तो सात्विक था जो क्लब में रुका था। तो यमराज बोलते मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। सात्विक शायद क्लब में रुका था, लेकिन वो सोच किसके बारे में रहा था? उसके मन में भगवान ही थे। लेकिन तुम तो भगवान के पास होकर भी भगवान के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है आप कहाँ हो, आप किस सिचुएशन में हो, आप कर क्या रहे हो, लेकिन आपकी सोच कैसी है, आपकी सोल कैसी है, आपकी आत्मा कैसी है, वो आपको डिफाइन करती है। तो बाहरी दिखावा, बाहरी पहनावे और बाहरी जो इंसान का रूप है, उससे इंसान की पहचान नहीं, पहचान उसके अंदर में उसकी क्या सोच है, अंदर से वो कैसे है, उससे है। तो सिर्फ दिखाने के लिए कुछ मत करो, प्रिटेंडर्स मत बनो। अब ये कार्ड रीडिंग में आता है तो कैसे समझोगे उसे? अगर ये कार्ड रीडिंग में आता है तो मतलब कहीं ना कहीं आप प्रिटेंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, शायद आप उसमें बिलीव नहीं करते, शायद आप उससे कनेक्टेड नहीं होते। सिर्फ मे भी होता है आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, लेकिन शायद आप उस पर्सन को पसंद नहीं करते, लेकिन सिर्फ जस्ट बिकॉज क्योंकि आप नहीं चाहते कि बाकी फैमिली आपके लिए गलत बोले या कोई आपको गलत समझे, इसलिए आप उसके अच्छे से बिहेव कर रहे हो। तो ये कार्ड अगर रीडिंग में आया तो बोले स्टॉप प्रिटेंडिंग, क्योंकि जिससे आप प्रिटेंड कर रहे हो ना, जो भी आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके हार्म कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी के लिए बुरा करने लग जाओ, लेकिन जैसी फीलिंग है वैसे रखो। मुंह पे किसी को इतनी होप्स मत दो आज अच्छा बन के कि वो सामने वाले बंदा आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख ले, एक टाइम आकर फिर उसकी उम्मीदें टूट जाए। कभी कभी हम अच्छे बनने, ठीक है, या अच्छा बनने के लिए ऐसी बातें कर देते जो हम पूरा नहीं कर पाते। हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता होता, लेकिन सामने वाले की उम्मीदें हम ज़रूर तोड़ते हैं, शायद वो बहुत बुरा हो जाता है। और मे बी हम किसी के साथ शायद कभी कुछ गलत कर जाता है, तो प्रिटेंड नहीं करना। अगर आपको दिल से किसी चीज़ को करना है, दिल से आप किसी चीज़ से कनेक्टेड फील करते हो तो ही आप करो, अदरवाइज छोड़ दो, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रिटेंड जितना करोगे उतना आगे जाके अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे। तो अगर आज आप कहीं पर हो, ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको लगता है प्रिटेंड करना पड़ेगा, तो उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि वो सिचुएशन आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये जो मुझे समझ में आया, ठीक है, आपको क्या समझ में आया वो भी बताइएगा, एंड ऑल्सो अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।